हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश जायसवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल विद्या पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो आपके AKTV एंट्रेंस एग्जाम्स में और BHU एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, यदि मनुष्य में शुक्र वाहिनियों को काट कर हटा दें तो क्या होगा। ऑप्शन ए, वीर्य में शुक्राणु केंद्र विहीन होगा, शुक्राणु जनन नहीं होगा, वीर्य में शुक्राणु अचल होंगे, या फिर वीर्य में शुक्राणु ही प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो टेस्टिस होता है उसमें स्पर्म्स बनते हैं हमारे, और ये है उसको ले जाने वाला हमारा शुक्र वाहिनी होता है ये। अगर इसको हम बीच से कट कर देते हैं, काट कर हटा देते हैं, अगर हम इसे काट कर हटा देते हैं तो यहाँ से स्पर्म्स जो है सीमेन में नहीं जा पाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अंडे की 16 कोशिकीय अवस्था में कितने विदलन पूर्ण हो जाते हैं। विदलन का मतलब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, विदलन का मतलब जो अंड कोशिका होता है उसका विभाजन जो है विदलन कहलाता है। यानी ये एग है हमारा, इसका समसूत्री विभाजन होता है तो ये दो भागों में बट जाता है, और इसका समसूत्री विभाजन होता है तो ये चार भागों में बट जाता है। ठीक है, चार भागों में बंटने के बाद इसका समसूत्री विभाजन होता है तो ये आठ भागों में बंट जाता है। ठीक है, आठ भागों में बंट जाता है ये, और इसका समसूत्री विभाजन होता है तो ये 16 भागों में बंट जाता है। ठीक है, 16, यानी एक स्टेज, एक विदलन अवस्था, दूसरे, और ये तीसरा, और ये चौथा, यानी कुल मिलाकर के चार स्टेज यानी चार अवस्था, चार कोष की अवस्था पार करने के बाद हमारा 16 कोष की अवस्था बनता है। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन हमारा है चार। ठीक है, चार विदलन पूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कितने द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 400 शुक्राणु बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बता दें कि एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्म बनते हैं। ठीक है, दो स्पर्म्स बनते हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर 100 स्पर्मेटोसाइट्स रहेंगे तो कितने बनेंगे, 200 शुक्राणु बनेंगे। 40 रहेंगे तो 80 बनेंगे। और अगर 400 स्पर्मेटोसाइट्स रहेंगे तो 800 शुक्राणु बनेंगे। और जब 200 स्पर्मेटोसाइट्स रहेंगे यानी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स रहेंगे तो यहाँ पे 400 शुक्राणु बनेंगे। यानी हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है 400 शुक्राणु कितने स्पर्मेटोसाइट्स में बनेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अंडे की 16 कोशिकीय अवस्था कितने विदलन में पूर्ण हो जाती है। ये तो मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसका आंसर चार है। दिया हुआ है अगला प्रश्न, फैलोपियन ट्यूब निम्न में से किसका भाग है। गर्भाशय, मूत्रवाहिनी, अंडवाहिनी, शुक्रवाहिनी। तो जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना फ्रेंड्स, वो अंडवाहिनी का भाग होता है, अंडवाहिनी का। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, अंडाशय में अंडों के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। अंडजनन कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है, अंड निक्षेपण कहलाती है, या फिर अंड जरायुजता कहलाती है। अंडाशय में अंडों के निर्माण की प्रक्रिया जो है वह अंडजनन कहलाती है। यही अगर हम पूछ देते कि शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो शुक्र जनन कहलाती है, लेकिन यहाँ पे अंडाणु पूछा है, अंडों का निर्माण का प्रक्रिया पूछा गया तो ये अंडजनन होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मानव का यकृत होता है 5 पाली युक्त, 3 पाली युक्त, द्विपाली युक्त, या फिर 4 पाली युक्त। इसका जो राइट आंसर है वो है द्विपाली युक्त। और जो खरगोश में होता है, खरगोश का जो यकृत होता है वो 5 पाली युक्त होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मनुष्य का जो दांत होता है उसका दंत विन्यास क्या होता है। दंत विन्यास क्या होता है।
इसका जो दंत विन्यास होता है 21 23/21 23 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही है। ये इंसाइजर की संख्या है, यानी इससे मल्टीप्लाई अगर हम 2 से कर देते हैं तो ये इंसाइजर की संख्या है। ये ऊपरी जबड़ा, ये निचली जबड़ा, ऊपरी जबड़ा कैनाइन, ये प्री मोलर्स, ये मोलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, या विटामिन 12, विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन बी, यानी थायमीन की कमी से होता है बेरी बेरी रोग हमारा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सबसे बड़ा विषाणु जो है वह है हाइड्रोफोबिया विषाणु, पॉक्स विषाणु, सूप पित्त ज्वर विषाणु, या फिर हर्पिज विषाणु। तो देखिए फ्रेंड्स, जो चेचक का विषाणु होता है, चेचक का विषाणु होता है, यानी चेचक का विषाणु कौन सा होता है? पॉक्स। पॉक्स विषाणु जो होता है वह सबसे बड़ा क्या होता है? वायरस होता है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, टायलिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। इसका जो राइट आंसर है वो टाइलिन है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट ये मत समझिएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये AKTU और BHU में पूछे गए हैं। ठीक है, BHU में पूछे गए हैं, और कब पूछे जाएं ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, अग्न्याशय, पीयूष, थायराइड, यकृत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यकृत। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, मानव के दांतों का प्रमुख भाग होता है, मानव के दांतों का प्रमुख भाग जो है किसका बना होता है? डेंटिन का बना होता है। जो मजबूत होता है सबसे वो क्या होता है? इनेमल होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा यहाँ पर, विटामिन शब्द जो है वो उसको किसने प्रतिपादित किया था? लूनिन ने किया था, पुंक ने किया था, एडिशन ने किया था, या फिर ड्रूमंड ने किया था? तो जो विटामिन वर्ड है इसका सबसे पहले यूज किसने किया था? आपको पता है, पुंक ने किया था। ठीक है, और कब किया था? 1912 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? KM स्मिथ ने, वार्ट ने, WM स्टैनले ने, या फिर इवानोवस्की ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इवानोवस्की ने, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। और इवानोवस्की ने कब खोजा था ये चीज, वायरस कब खोज की थी? 1892 में खोज की थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होता है? निक्टेलोपिया, रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया, रिकेट्स। देखिए इसका राइट जो आंसर है वो है रिकेट्स। रिकेट्स यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो विटामिन डी के कारण होता है, इसलिए यहाँ पे पूछा गया है विटामिन ए की कमी से नहीं होने वाला रोग, तो यहाँ पे रिकेट्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।